आप अपनी आंखें मुश्किल से खोल पा रहे हैं। आप चारों ओर अंधेरा, नमी और एक भयानक गंध से घिरे हुए हैं। छूकर अपनी स्थिति का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो आप पाते हैं कि आपके चारों ओर की दीवारें किसी प्रकार के कीचड़ और चिपचिपे पदार्थ से ढकी हैं और वे ऐसे सांस ले रही हैं जैसे कि वे जीवित हों। ये अजीब है क्योंकि अभी 1 घंटे पहले आप एक नौका पर खुले समुद्र में चल रहे थे। हवा आपके बालों में बह रही थी। क्या ये संभव है कि आपका जहाज डूब गया हो? शायद आप डूब रहे हैं और आपका शरीर किसी समुद्री राक्षस का शिकार हो गया है। हाँ, बिल्कुल सही। आपके चारों ओर की फिसलन भरी चिपचिपी बाधा वेल के पेट की दीवारें हैं। क्या आपके बचने का कोई मौका है? और इससे भी महत्वपूर्ण बात, भागने का। सबसे पहले हमें ये पता लगाने की जरूरत है कि क्या वेल के लिए एक पूरे वयस्क मानव को निगलना संभव भी है या नहीं। विशेषज्ञों के अनुसार यह संभव है कि ब्लू वेल जैसी कोई चीज जो बेलन उपप्रजाति की है, एक मानव को आसानी से पूरा निगल सकती है। बेलन अब तक पृथ्वी पर रहने वाले सबसे बड़े जीवों में से एक है। ये हमारे ग्रह पर जीवन के पूरे बहु अरब वर्षों के इतिहास में सबसे बड़ा जीव है। इस मामले में आपके जीवित रहने के लिए ये भी फायदेमंद है कि बेलन के दांत नहीं होते हैं, इसलिए वो आपको चबाकर खाने से पहले नहीं चबाएगा। अधिकांश डायनासोर इस समुद्री जीव के आकार के करीब भी नहीं आते हैं। कुछ बेलन वेल 115 फीट या 35 मीटर तक लंबे होते हैं और उनका वजन 380,000 पाउंड यानी लगभग 173 मीट्रिक टन होता है। उन संख्याओं को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए यह लगभग 40 अफ्रीकी हाथियों के बराबर है। सिर्फ एक बेलन वेल की जीभ का वजन अक्सर 3 टन जितना होता है और उसका दिल एक गोल्फ कार्ट जितना बड़ा होता है। इस मेगा जानवर के मुंह में एक बार में 90 टन तक भोजन और पानी आ सकता है। यह एक बार में 11,000 पाउंड या 500 किलोग्राम तक प्लैंकटन भी निगल सकता है। ऐसे मापदंडों के साथ इस वेल के मुंह में न केवल आप बल्कि टाइटैनिक जैसे जहाज के आधे यात्री भी समा सकते हैं। लेकिन अफसोस, निगलने की क्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। एक मानव शरीर वेल के गले के प्रवेश द्वार से आगे नहीं बढ़ सकता है। वास्तव में इस विशाल आकार के प्राणी का गला आमतौर पर गोल्फ की गेंद के व्यास से बड़ा नहीं होता है और ये सचमुच में एक छोटे अंगूर फल से बड़ी किसी भी चीज को नहीं निगल सकता है। उसके इंसानों जैसी बड़ी चीज को दोपहर के भोजन के लिए निगलने की संभावना नहीं है क्योंकि जानवर का पाचन तंत्र बहुत छोटे शिकार के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर किसी दिन किसी दुर्भाग्यपूर्ण समुद्री यात्रा और उसके बाद जहाज के मलबे में आप आने वाली ब्लू वेल को नहीं देखते हैं तो आप वास्तव में उसके मुंह में गलती से पहुंच सकते हैं। ये यात्रा कहना न होगा, अविस्मरणीय होगी। हालांकि अंत में आप इतने खुश या जीवित भी नहीं रह सकते हैं। सबसे पहले आप पूरी तरह से अंधेरे में गिर जाएंगे और उन छोटे मछलियों और प्लैंकटन के थक्कों के बीच बेतहाशा छटपटाने लगेंगे जिन्हें वेल दोपहर के भोजन के लिए तैयार कर रही है। पानी को छानने के बाद आप इन सभी जीवों के एक चिपचिपे सूप के बीच में खुद को पाएंगे। फिर वो अपना सारा खाना निगलने की कोशिश करने लगेगा, लेकिन जैसा कि पहले बताया गया है, आप बस उसके गले में नहीं जा पाएंगे। दक्षिण फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता फिलिप माता के अनुसार वेल शायद आपको ऐसे ही थूक देगी जैसे आप चेरी का पत्थर हो। हालांकि इस जीवित रहने के बाद भी सच्ची मुक्ति अभी भी बहुत दूर होगी शाब्दिक अर्थ में। मेरा मतलब है कि खाने के बाद एक वेल समुद्र तल से 650 फीट या 200 मीटर नीचे तक गोता लगा सकती है और यदि आपके पास कोई डाइविंग उपकरण नहीं है तो उस गहराई पर आप संभवतः डूब जाएंगे। हालांकि सौभाग्य से आपके लिए ये जानवर अधिक बार लगभग 65 फीट या 20 मीटर की गहराई पर भोजन पचाते हैं। इस मामले में आपके पास जीवित रहने का वास्तव में एक मौका होगा यदि आप अपनी पूरी ताकत से सतह पर पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं और कौन जानता है, वेल आपको अपनी शक्तिशाली पूंछ से विदाई की थप्पड़ मारकर मदद भी कर सकती है। लेकिन एक दांतेदार वेल जैसे कि ओरका या शुक्राणु वेल के जबड़े में गिरना एक बिल्कुल अलग कहानी है। ऐसी स्थिति में जीवित रहना बहुत मुश्किल होगा। इनमें से कई जानवर भी काफी बड़े होते हैं। व्यक्तिगत शुक्राणु वेल 65 फीट या 20 मीटर तक लंबे हो सकते हैं और उनका वजन 1,10,000 पाउंड यानी 50 मीट्रिक टन तक हो सकता है। एक दांतेदार वेल का निचला जबड़ा 90 डिग्री नीचे खुलता है और उनका गला बहुत बड़ा, वास्तव में बहुत बड़ा होता है, जिससे वे वास्तव में बड़े शिकार को निगल सकते हैं और न सिर्फ उसे अपने मुंह में रखकर बाद में थूक सकते हैं। उनके पेट में सील और अन्य जानवरों के पूरे शरीर मिलना आम बात है, इसलिए उन्हें मानव को निगलने में शायद कोई समस्या नहीं होगी। बेलन वेल के विपरीत दांतेदार वेल बड़े स्टेक चाकू के आकार के दांतों से लैस होते हैं जो असाधारण रूप से तेज भी होते हैं। इसलिए शुक्राणु वेल के मुंह में जाते समय उसके भयानक कृंतकों से भयानक घाव या चोट लगने की बहुत अधिक संभावना होती है। दस्तावेजी साक्ष्यों का एक अच्छा संग्रह है जहां इन खंजर जैसे दांतों ने वेलरों के हाथों, पैरों और कभी कभी सिर को भी एक पल में काट दिया है। इसलिए यदि आप शुक्राणु वेल के मुंह में जाते समय कटने से बचने के लिए भाग्यशाली हैं, तो आप अपेक्षाकृत अक्सर रहेंगे और आप बस निगल लिए जाएंगे। फिर आप जानवर के पाचन तंत्र की श्लेष्मा झिल्ली से नीचे उड़ेंगे, घोर अंधेरे में उसके चिपचिपे और दुर्गंधयुक्त दीवारों वाले गैस्ट्रिक थैले में उतरेंगे। वेल के वास्तव में गाय की तरह 4 पेट होते हैं और आप पहले वाले में हैं और यहीं पर आपकी अद्भुत यात्रा सबसे अधिक संभावना है कि समाप्त हो जाएगी।
आपका शरीर इस घातक स्नान में जल्दी से विघटित और घुलने लगेगा गैस्ट्रिक जूस, जिसमें वैसे हमेशा भयानक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसके अलावा आप घुटन महसूस करने लगेंगे क्योंकि जानवर के पेट में निश्चित रूप से कोई हवा नहीं होती है। ये सच है कि वेल के आंतों में गैस के पॉकेट होते हैं, लेकिन ये सिर्फ आंतों के मार्ग में अंतराल होते हैं जो हानिकारक मीथेन से भरे होते हैं। ये गैस पॉकेट निश्चित रूप से आपको सांस लेने में मदद नहीं करेंगे। फिर से सोशल नेटवर्क पर वेल के पेट के माध्यम से सफल यात्राओं के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। हालांकि अधिकांश विशेषज्ञों ने इन कहानियों को बोगस के रूप में खारिज कर दिया है, केवल ध्यान आकर्षित करने और रेटिंग बढ़ाने के लिए संप्रेषित किया जा रहा है। फिर भी इनमें से कई अविश्वसनीय, लगभग अविश्वसनीय घटनाओं के कुछ दस्तावेजी साक्ष्य हैं। 1896 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कहानी प्रकाशित की जिसमें फॉकलैंड द्वीप के पास एक वेल शिकार अभियान के बारे में बताया गया था। वेलर के जहाज स्टार ऑफ द ईस्ट ने अपनी नौकाओं को उतारा और अपने शिकार की तलाश शुरू कर दी, एक विशाल शुक्राणु वेल। उन्होंने जानवर को एक हार्पून से घायल कर दिया, जिसके बाद वेल ने एक नाव को चीर दिया और भाग गया। लंबी खोज के बाद टीम डूबी हुई नाव के नाविक को नहीं ढूंढ सकी, जिसका नाम जेम्स बार्टले था। कुछ घंटे बाद जहाज अब मृत शुक्राणु वेल पर ठोकर मार गया। हार्पून की चोट अंततः घातक साबित हुई थी। चालक दल ने जानवर को काटना शुरू कर दिया और जब उन्होंने पेट खोला तो उन्हें कुछ बड़ा, अप्रत्याशित और निश्चित रूप से गलत जगह पर मिला। ये लापता नाविक जेम्स बार्टले निकला। उसने लगभग 16 घंटे समुद्री राक्षस के अंदर बिताए थे और बेहोश था, लेकिन फिर भी जीवित था। गैस्ट्रिक जूस से उसके हाथ और चेहरा भयानक रूप से सफेद हो गए थे। बताया गया कि वह एक जीवित व्यक्ति की तुलना में एक लाश की तरह अधिक दिखता था। उसकी त्वचा झुर्रियों के एक मोटे जाल से ढकी हुई थी, जैसे कि उसे एक विशाल कड़ाही में जिंदा उबाला गया हो। रोगी ने अगले पखवाड़े लगभग पागलपन की स्थिति में बिताया। ऐसा नहीं लगता था कि वो अपने किसी भी सहकर्मी को पहचानता है और न ही उनमें से किसी से कई हफ्तों तक बात की। अंत में तीसरे सप्ताह के अंत में नाविक होश में आया और इतना ठीक हो गया कि वो जल्द ही फिर से काम करने में सक्षम हो गया। केवल उसके चेहरे, गर्दन और हाथों की अप्राकृतिक रूप से पीली त्वचा उसके शरीर के वे हिस्से जो कपड़ों द्वारा सुरक्षित नहीं थे, शुक्राणु वेल के पेट में उसके समय की याद दिलाते थे। वे हमेशा उसे और बाकी सभी को याद दिलाते थे कि उसे कभी गहरे समुद्र के लेविथान द्वारा पूरा निगल लिया गया था और वो कहानी बताने के लिए जीवित रहा था। जेम्स बार्टले की कहानी ने एक अंग्रेज प्राणी विज्ञानी प्रोफेसर एम्ब्रोज विल्सन की दिलचस्पी जगाई। 1920 के दशक के अंत विल्सन ने इस विषय की सावधानी पूर्वक समीक्षा की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि नाविक वास्तव में वेल के पेट में जीवित रह सकता था। विल्सन ने 1771 की कुछ पुरानी अभिलेखागारों में से एक और समान मामला भी खोजा। एक स्पर्म वेल ने एक वेल शिकारी की नाव को आधा काट दिया, एक नाविक को निगल लिया और पानी के नीचे गायब हो गया। कुछ समय बाद वेल फिर से सतह पर आई और अपने शिकार को बाहर थूक दिया। नाविक टेवी स्वाभाविक रूप से बहुत डरा हुआ था और बुरी तरह से खरोच भी गया था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बिना किसी गंभीर चोट के बच गया। वह शिकार स्पष्ट रूप से उस जानवर के स्वाद के लिए नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रजाति के अन्य लोग अन्य मनुष्यों को खाद्य नहीं समझेंगे। इसलिए यदि आप किसी तरह खुद को वेल के पेट में पाते हैं तो सबसे पहली बात है घबराना नहीं। हवा और इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक संभावना है कि बहुत कम होगी और हर अतिरिक्त हरकत के साथ आपकी दम घुटने से मरने की संभावना बढ़ जाती है। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि ये किस प्रकार की वेल है। अंदर से यह पता लगाना बहुत मुश्किल है, इसलिए निगलने से पहले ही यह पता लगाने की कोशिश करें कि ये किस प्रकार का जानवर है। क्योंकि पेट में सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसलिए आपको तुरंत ग्रास नली से वापस जाने का रास्ता खोजना होगा, नहीं तो आपकी त्वचा को पहले बताए अनुसार दर्दनाक और घातक जलन होगी। आपको टूथेड वेल के पेट के सभी 4 कक्षों से गुजरने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ना होगा। असली मजा तब शुरू होता है जब आपका एसिड से जला हुआ शरीर गले तक पहुंचता है। यदि ये एक टूथलेस ब्लू वेल है तो आपको बाहर निकलने के लिए टेनिस बॉल के आकार तक सिकुड़ना होगा। जाहिर है यह असंभव है, लेकिन यही एकमात्र तरीका है बाहर निकलने का, इसलिए मुझे इसका उल्लेख करना पड़ा। शायद आपकी पालतू बिल्ली या चिहुआहुआ ऐसा कर सके अगर आप उन्हें अपने साथ लाए हों। यदि ये एक टूथी स्पर्म वेल है तो आप बिना किसी समस्या के बाहर निकल सकते हैं और मुंह में जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको तेज छुरी जैसे दांतों के समूह से गुजरना होगा। जब आप सफलतापूर्वक इनसे गुजर जाते हैं तो आप अंततः खुद को मुक्त पाएंगे, लेकिन शायद एक हाथ या एक पैर के बिना, जो शायद इस बिंदु पर उपयोगी होगा क्योंकि आपको निकटतम सुरक्षित स्थान पर तैरना होगा। लेकिन याद रखें, स्पर्म वेल के पेट में एक टुकड़े में प्रवेश करना भी लगभग असंभव है। ये राक्षस हम जैसे मनुष्यों को वास्तव में भोजन को अच्छी तरह से चबाते हैं, इससे पहले कि इसे आगे पाचन के लिए नीचे भेजा जाए। संक्षेप में, आपके जीवित रहने की संभावना बहुत ही कम है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो बेल बटन दबाएं ताकि हमेशा समय पर नवीनतम और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए उपस्थित रह सके। अपने सभी दोस्तों को हमारे बारे में बताना न भूलें, क्योंकि तकनीक के साथ जितने अधिक उतने बेहतर।